अस्सलाम वालेकुम। अ, बस कुछ देर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। जैसे ही कुछ पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इंशाल्लाह मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट बस आप लोग रुक जाइएगा। थोड़ा सा हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम रुकते हैं और देखते हैं, जैसे ही हमें दूसरे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं तो हम मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। सो आई होप कि आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। और हम कुछ देर में अपनी मीटिंग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर सकें। चलिए, बस कुछ देर में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लेंगे तो हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। सही है जी। 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे जिसमें हमें लोग ज्वाइन कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। आ, आज आप लोगों की पहली क्लास है। आज आप लोगों की बिल्कुल ही पहली क्लास है। तो पहली क्लास जनरली जो है वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास होती है। उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो सिलेबस वगैरह के बारे में गाइड कर दूंगा। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आप लोगों में से ऑनलाइन हैं, आप लोग सब जो है ना वो मुझे अपने कंप्लीट नाम के साथ एक व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं आप लोगों का जो नंबर है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सेव कर लूँ। ठीक है ना। व्हाट्सएप में एट +923453086312 with your complete name so that I can save your number and you can see my WhatsApp status for updates। ठीक है। आप सब अभी मुझे अपने कंप्लीट नाम के साथ व्हाट्सएप कर दें। और मैं जो है वो बस 2 4 5 मिनट बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमें ज्वाइन कर लें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज आप लोगों की बिल्कुल ही पहली क्लास है। तो पहली क्लास में जो है ना वो हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो नहीं। हम चीज़ों का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, कुछ आप लोगों से चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है वो डिस्कस कर लूँगा। और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो आने वाले हफ्ते में हम अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। तो पहला काम जो आप लोग सब कर लें वो ये है कि मुझे अपने कंप्लीट नाम के साथ एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें, एक व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं क्या करूं कि आप लोगों का जो नंबर है वो सेव कर लूं। और दूसरा जो मुझे आप लोगों से काम होगा वो ये होगा कि काइंडली आप लोग मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने जो पीआरसी लेवल है वो क्लियर कर लिया है या नहीं, और अगर क्लियर कर लिया है तो उसको कितना टाइम हो गया। ठीक है जी। ज़रा मुझे इस बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। बाकी मीनवाइल आप लोग मुझसे अगर कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग जो है वो वेट करेंगे कि और पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें, और थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। आप लोगों से मैं बातचीत शुरू कर दूं और उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है कि जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग पहले कभी पढ़ी हो, लाइक उसकी दूसरी अटेम्प्ट है? कोई ऐसा है?
काइंडली चैट बॉक्स यूज़ कर लो या व्हाट्सएप यूज़ कर लो। मुझे ज़रा बताना कोई ऐसा है कि जिसने जो है वो पहले कभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हो। सही है। तो एक आधे बच्चे का मैसेज आया कि उसने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, और एक का आया कि नहीं पढ़ी। अच्छा देखो, यहाँ पर सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस में जो है ना, जो आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स है, वो कोर्स दो टीचर्स आपको मिलकर पढ़ा रहे होंगे। एक मैं हूँ, और एक जो है आपको सर सादिक। यानी कि हम दोनों कुछ टॉपिक्स वो पढ़ा रहे होंगे, कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँगा, और हम दोनों मिलकर पूरा ये कोर्स जो है वो आप लोगों का कंप्लीट कर रहे होंगे। आप लोगों के पास बेसिक तो सारी की सारी नॉलेज होगी ही, आई होप सो। सचेस की जितनी भी आप लोगों की क्लासेस होंगी वो लाइव कंडक्ट हो रही होंगी। पूरा कोर्स जो है वो आप लोगों का लाइव पढ़ाया जा रहा होगा, और साथ में आप लोगों के पास पोर्टल भी होगा। अच्छा, लाइव क्लासेस जो है उसकी कोई फीस नहीं है, ये भी आप लोगों को पता होगा। और जो पोर्टल है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पोर्टल का एक्सेस ज़रूर ले लें, क्योंकि पोर्टल जो है ना उस पर आप लोगों को सारे लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हासिल हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे। पोर्टल पर आज की क्लास भी अपलोडेड होगी, पोर्टल पर दूसरी क्लासेस भी अपलोड होंगी। और पोर्टल की कोई ख़ास फीस नहीं है मेरे ख्याल में। कोई अगर किसी बच्चे को पता हो कंफर्म तो मुझे बता दे। शायद कोई 1200-1300 रुपये के आसपास जो है वो पोर्टल की फीस है। करेक्ट। तो अगर आप लोग पोर्टल पर आ जाओगे तो फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोगों की कोई भी पिछली क्लास मिस हुई होगी, तो जो भी आप लोगों की पिछली क्लास मिस हुई होगी उसकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है, अच्छा 1500, सही है। तो जो भी आप लोगों की पिछली क्लास मिस हुई होगी ना, उसकी आपको रिकॉर्डिंग इजीली वहाँ पर अवेलेबल होगी, मिल जाएगी। सही है। अच्छा, कॉस्टिंग का कोर्स जो है वो जैसे कि मैंने कहा कि मैं और सर सादिक दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। सर सादिक की पहली क्लास मेरे ख्याल में आप लोगों के साथ एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है। तो क्या उन्होंने कोई टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह दे दी थी? आप लोगों को इस बारे में गाइड कर दिया था? क्या क्या करवाया था उन्होंने आप लोगों को, इस बारे में गाइड कर दिया उन्होंने कि वो कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे और मैं कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा? जी भाई। सर सादिक ने आप लोगों को, प्यारे बच्चों, सर सादिक ने काइंडली मुझे बताइएगा कि कोई टॉपिक्स के बारे में। अच्छा, सर सादिक की क्लास सबने ली थी? मुझे ये भी कंफर्म कर दें, सर सादिक ने जो क्लास कंडक्ट करी थी वो क्लास सब लोगों ने ली थी या नहीं? आपने दोनों क्लासेस अटेंड करनी है, करेक्ट। कुछ कोर्स का हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा और कुछ कोर्स का हिस्सा जो है वो सर सादिक पढ़ा रहे होंगे। तो आपने दोनों टीचर्स की क्लासेस जो है वो अटेंड करनी है। दोनों टीचर्स की क्लासेस आपने अटेंड करनी है, ये बड़ा क्लियर रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप मेरी क्लास में आ रहे हो और सर सादिक की क्लास में नहीं आ रहे हो, और सर सादिक की क्लास में आ रहे हो और मेरी क्लास में नहीं आ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं चले आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, आज की क्लास वैसे ही हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सर सादी की क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो भी देख लीजिएगा। देखिए, ये आप लोगों का कॉस्टिंग का सिलेबस है, कंपैरेटिवली बड़ा आसान सिलेबस है। हर टॉपिक हर टॉपिक जो है वो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पड़ा हुआ है। आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोगों को शायद मालूम हो कि मेरा यूट्यूब वगैरह का चैनल भी है, उस पर मैं बहुत सारे कोर्सेज और लेक्चर्स और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें, वीडियो लेसन्स अपलोड करता रहता हूँ। तो वहाँ पर चीज़ें अपलोडेड हैं। अच्छा, मैं ज़रा आप लोगों को गाइड कर दूँ। देखिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक जो है वो आपको सर सादिक पढ़ाएंगे। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओवरहेड्स सर सादिक। लेबर कॉस्टिंग मैं पढ़ाऊंगा। कैश फ्लो प्रोडक्शन सर सादिक। जॉब एजेंट सर्विस सर सादिक। प्रोसेस सर सादिक। जॉइंट बाई प्रोडक्ट सर सादिक। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन सर सादिक। वेरिएंसेस सर सादिक के पास होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है।
कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रिलेवेंट कॉस्टिंग मैं पढ़ाऊंगा, और डिसीजन मेकिंग का टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा। सही है। ये आप लोगों की कोर्स की जो बाइफरकेशन है ना वो होगी। यानी कि मेरे पास जो टॉपिक्स होंगे वो नंबर 1 इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, नंबर 2 लेबर कॉस्टिंग का एरिया है, नंबर 3 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, रिलेवेंट कॉस्टिंग है और डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, कहने को मेरे पास टोटल सिलेबस में से आप अगर देखें तो 5 आउट ऑफ 15 टॉपिक्स हैं। यानी कि 10 टॉपिक सर सादिक के पास है, 5 टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, काइंडली मुझे मेरे नंबर पर अपने कंप्लीट नाम के साथ व्हाट्सएप करो, ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब्स वगैरह की अपडेट्स या मुख्तलिफ वर्कशॉप्स की अपडेट्स लगाता रहता हूँ। अगर मेरा नंबर आपके पास और आपका नंबर मेरे पास सेव होगा तो ही वो अपडेट्स आपको मिलेंगी, तो काइंडली ये सेव कर लीजिएगा। देखिए, मैं 15 में से सिर्फ 5 टॉपिक्स पढ़ा रहूँगा, लेकिन ये जो 5 टॉपिक्स है ना, इसका सवाल 100% गारंटीड आता है। यानी कि अगर आप लास्ट अटेम्प्ट भी उठा लें तो लास्ट अटेम्प्ट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी टेस्ट हुआ, सीवीपी भी टेस्ट हुआ, डिसीजन मेकिंग भी टेस्ट हुआ और लेबर कॉस्टिंग भी कुछ हद तक डिस्कस हुआ। मेरे पास टॉपिक्स के हिसाब से 33.33% टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम वेटेज की बात करते हैं ना तो एग्ज़ाम वेटेज के हिसाब से अच्छा खासा चंक, अच्छा खासा एरिया, अच्छा खासा जो टॉपिक्स का एरिया है, यानी कि तकरीबन 60% ऑफ द मार्क्स जो हैं वो कवर हो रहे होंगे। और बाकी टॉपिक सर सादिक भी करवा रहे होंगे 50, मतलब सिलेबस के हिसाब से ऐसा नहीं है कि मैं कम पढ़ा रहा हूँ, सर सादिक ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, या सर सादिक कम पढ़ा रहे हैं और मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। बल्कि हम दोनों के पास जो सिलेबस के हिसाब से एरियाज हैं वो जो है वो मोर और लेस एक ही जितना है। अच्छा, आप लोगों ने आईकेप का शायद सिलेबस रिव्यू ना करा हो, मैं आप लोगों को एक बार वो सिलेबस आईकेप का जो है वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों की फर्दर कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाए। देखिए, ये आप लोगों के पास आईकेप का जो सिलेबस है ना, आईकेप का जो सिलेबस है वो मौजूद है। करेक्ट। आईकेप के सिलेबस के हिसाब से आईकेप ने जो है वो ये कहा है कि भाई 110 से 130 घंटों का कोर्स है, तकरीबन हम भी इतना ही टाइम लगाएंगे, और तकरीबन 100 मार्क्स का पेपर होगा, तकरीबन ही एग्जैक्ट 100 मार्क्स का होगा। अच्छा, अब देखें इसमें एक ये सिलेबस एरिया सी है, सिलेबस एरिया सी है, सिलेबस एरिया सी देखें ज़रा। सिलेबस एरिया सी क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डिसीशंस। और टीचिंग आवर्स इसके कितने? 40 से 50 घंटे। टीचिंग आवर्स कितने? 40 से 50 घंटे। और मार्क्स कितने? 30 से 40। ये पूरा एरिया जो है वो मेरे पास है। और इसके अलावा ए में से, यानी कि पहले वाले पार्ट में से भी कुछ चीज़ें हैं, सच एज आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं ना। तो इसमें जो लेबर कॉस्टिंग है, लेबर कॉस्टिंग मेरे पास है। ठीक है, लेबर कॉस्टिंग मेरे पास है। लेबर कॉस्टिंग यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, लर्निंग कर्व है, लेबर कॉस्टिंग है, लेबर की कुछ कैलकुलेशंस हैं, हम देखेंगे। मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जो मेरे पास है, ये वो एरिया जो मैंने आपको पढ़ाना है। ये लेबर कॉस्टिंग वाला एरिया है जिसमें हम लेबर की मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। एक ऐसा एरिया जो इतना मुश्किल नहीं है और पेपर में भी फ्रीक्वेंटली आता है, पूछा जाता है, तो ये पेपर से रेलेवेंट एरिया है। ठीक है। एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया है लेबर कॉस्टिंग का जो मैंने आप लोगों को पढ़ाना है। इसके अलावा जो पार्ट सी है सिलेबस का, जिसमें आपके पास कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, एनालाइज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग है, स्पेशल ऑर्डर्स के डिसीजन है, मेक और बाय डिसीजन है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है, शट डाउन इन प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला एरिया है, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और ये आप लोगों के सिलेबस में अगर आप देखें तो आप लोगों को 30 से 40 मार्क्स, 30 से 40 मार्क्स का ये जो है वो पर्टिकुलर एरिया बनता है। ठीक है जी। और बाकी एरिया जो है, जो पार्ट बी है और पार्ट ए के दीगर दूसरे एरियाज हैं, वो आपको सर सादिक पढ़ाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों को पढ़ाया किस तरह से जाएगा जनाब, देखिए, एक तो ये सिलेबस मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। आप लोगों के पास जो है ना
स्टार्टिंग के दिनों में हम कंपैरेटिवली कम क्लासेस लगा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में क्या होगा कि अभी बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, अभी बच्चे जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो सोच रहे हैं। और शुरू के दिनों में बच्चों के जो है ना वो माइंड बड़ा मिक्सअप हुआ होता है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो जनरली मेरी क्लासेस जो है, मेरी और सर सादिक की, सर सादिक जो है उनके पास वो टॉपिक्स हैं जो आपके बेसिक कॉस्टिंग से पर्टेन करते हैं, जो आपके बेसिक कॉस्टिंग से पर्टेन करते हैं। जब तक सर सादिक बेसिक कॉस्टिंग वाली चीज़ें आप लोगों को कवर नहीं करवा देंगे तो मैं अपने टॉपिक्स पर इतना जल्दी आगे नहीं जा सकूंगा। तो एज अ इनिशियल स्टेज ये याद रखना कि इनिशियल स्टेज में सर सादिक की जो क्लासेस है ना वो ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, शायद वो हफ्ते में मेरे ख्याल में 2 या 3 क्लासेस लेंगे, अपने हिसाब से अराउंड 2 to 3 क्लासेस होंगी। हर क्लास 2 से 3 घंटे की होगी, यानी कि तकरीबन तकरीबन तुम समझ लो एवरेज 5 से 6 घंटे उनकी क्लासेस हो रही होंगी। इनिशियली मैं अपनी क्लासेस कम लूँगा, यानी कि मैं हर हफ्ते जो है वो सैटरडे वाले दिन 1.5 या 2 घंटे की एक क्लास लूँगा इनिशियली। और वो होगी जनरली जनरली सैटरडे को। सर सादिक अपना टाइम टेबल खुद बताएंगे, अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास ली थी सर सादिक की तो उन्होंने जो टाइम टेबल बताया था वो फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्दर मेरी क्लासेस जो है ना वो बाद में फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे रिजल्ट के फौरन बाद, यानी कि 15 नवंबर के बाद वीक में 3 क्लासेस हो जाएंगी। और मैं 1.5 आवर्स पर डे के हिसाब से आप लोगों को तकरीबन 4.5 5 घंटे आराम से पढ़ाऊंगा। और मेरा जो टारगेट होगा वो ये नहीं होगा कि मैं आपको 150 200 300 400 500 1000 घंटे पढ़ाऊं, बल्कि मैं आप लोगों को अराउंड 60 आवर्स में ये पेपर इंशाल्लाह पास करवा दूंगा। आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना होगा। हाँ, मैं होमवर्क अच्छा खासा दूंगा, होमवर्क अच्छा खासा दूंगा। मेरे जो टीचर असिस्टेंट्स होंगे, वो टीचर असिस्टेंट्स जो हैं वो जनवरी फरवरी के महीनों में आप लोगों के टेस्ट लिया करेंगे। आप लोगों के टॉपिकल टेस्ट होंगे, टॉपिकल के अलावा आप लोगों के मॉक्स या मंथली टेस्ट वगैरह होंगे। ठीक है, ये टेस्ट सारे आपको करने होंगे। इसमें आप लोगों को फीडबैक भी प्रोवाइड करा जाएगा कि भाई आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है। ये जो है ना जनवरी और फरवरी के महीनों में किया जा रहा होगा। ठीक है, चलो अब ज़रा आप लोगों के सवाल जवाब देख लेता हूँ। अच्छा देखिए यार, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि कुछ बच्चे जो है ना वो डायरेक्ट मैसेज करते हैं। डायरेक्ट मैसेज का मतलब ये कि जो जूम की चैट है, उस जूम की चैट में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट मैसेज का, जिसमें मैसेज या आप लोगों का जो सवाल है ना वो सिर्फ मुझे नज़र आ रहा होगा और किसी को नज़र नहीं आ रहा होगा। और एक ऑप्शन होता है सेंड टू एवरीवन का। तो काइंडली आप लोग एवरीवन वाला ऑप्शन इस्तेमाल करा करो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊं तो बिलाल, उमामा, इन लोगों ने सेंड टू एवरीवन वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि उनका सवाल सबको नजर आए। उसामा और जुहा, आप लोगों ने जो है ना अभी जो ऑप्शन इस्तेमाल किया वो डायरेक्ट मैसेज वाला किया, आप लोगों का सवाल सबको नजर नहीं आता। चलें, अब मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा, एक सवाल आया है, सीनियर सेड इट्स टफेस्ट सब्जेक्ट एंड डिफिकल्ट टू पास, व्हाई? अच्छा देखो, पहले ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। पहले की बात अगर करूं तो ये सब्जेक्ट बे इंतहा मुश्किल होता था। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास एएफसी और कैफ होता था और कैफ में 9 पेपर्स होते थे। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास एएफसी था, एएफसी के बाद कैफ था, और एएफसी और कैफ वाला जो सीक्वेंस था ना, इसमें ये पेपर कैफ 8 होता था। एक एक कर सबके सवालों के जवाब देता हूँ। लेकिन अब ये कैफ 3 हो गया है, तो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है ना वो काफ़ी रिड्यूस हो गया, काफ़ी रिड्यूस हो गया। मतलब पहले यूं कह लो कि अगर इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 9 आउट ऑफ 10 था, तो अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 5 या 6 आउट ऑफ 10 हो गया। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचो कि ये पेपर बहुत मुश्किल है, अब कंपैरेटिवली बहुत आसान हो गया। हाँ, मुश्किल उन लोगों को लगेगा जिनका क्यूएम या पीआरसी 2 जो है ना वो अच्छा नहीं है, जिनकी बेसिक मैथ्स अच्छी नहीं है। स्टैट्स का इतना काम नहीं है,
लेकिन अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो पेपर मलाई है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत हैं, प्लस मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट। ठीक है। और जो मैथ्स में आप कैलकुलेशंस करते थे ना, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो कितने ऐसे बच्चे हो जिनकी मैथ्स अच्छी थी, क्यूएम अच्छा था? सर बुक्स कौन सी रिक्वायर्ड होंगी सीएमए के लिए? दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक तो आईकेप की रिकमेंडेड बुक। आईकेप की रिकमेंडेड बुक में सब कुछ है। आईकेप की रिकमेंडेड बुक में सब कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सारे टीचर्स अपनी बुक्स बनाते हैं वो अपनी मार्केटिंग के लिए बनाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आईकेप की स्टडी टेक्स्ट में हर चीज़ मौजूद होती है। आप आईकेप की स्टडी टेक्स्ट फॉलो करोगे, आपको आईकेप ही पेपर, जाहिर है उसने इतना खर्चा किया है बुक्स बनाने के लिए, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तो आईकेप की अगर आप स्टडी टेक्स्ट फॉलो करते हो और साथ में आप आईकेप के पास्ट पेपर्स यूज कर लो, बस। आईकेप के जो पास्ट पेपर्स है ना वो यूज कर लो, आपको कोई तीसरी चीज की जरूरत यकीन मानो नहीं है। आप अगर आईकेप के पास्ट पेपर्स ढंग से कर लेते हो, मैं आपको एविडेंस के साथ ये प्रूव करके दूंगा कि पास्ट पेपर्स के सवाल स्टडी टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं या पिछले पास्ट पेपर से आए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अभी 2023 वाले साल के जो साल का जो पेपर आया था ना, उसमें से मेजोरिटी जो कंटेंट होगा वो या तो पिछले पास्ट पेपर में टेस्ट हुआ होगा या वो स्टडी टेक्स्ट में होगा। ठीक है। अच्छा, शुक्र है सर, आपसे पढ़ाया था, पास भी हो गया था, ज़रा जैसे ज़रा टेंशन नहीं हुई थी क्यों मैं। अच्छा, तो बस उमामा तुम्हारे लिए कॉस्टिंग में भी मसला नहीं, वो जरूर सर डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन में क्या होता है, यानी थ्योरी होती है या न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल। थ्योरी का कंटेंट इस पेपर का कम है। आपके पेपर में आप समझ लो कि 80% न्यूमेरिकल होगा या उससे ज़्यादा ही होगा, और 20% मैक्सिमम थ्योरी होगी। मेरी कैसी यही थी क्यों मैं इंटरेस्टेड टू बी ऑनेस्ट। तो हुज़ैफा आपके लिए पेपर मुश्किल नहीं होगा, क्यों आपसे पढ़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पास है, मैथ्स भी अच्छी है। हाँ, तो बस अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो फिर आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है जी। जिसको मैथ्स में मसला नहीं है, जो मेहनती बच्चा है, उसके लिए पेपर आसान है। जो मेहनत नहीं कर सकता, जो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जिसको नंबर्स से चिढ़ है, जो नंबर्स से भागता है, तो उसके लिए फिर जो है वो ये पेपर जो है वो मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा। ठीक है। अच्छा, फिर है तो ये अनसीन क्वेश्चंस तो ना हुए ना जब पास पेपर्स वाले पैटर्न? बेटा जुहा देखो, पास पेपर वाले पैटर्न पर सवाल बने हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वही क्वेश्चन कॉपी कर कर पेस्ट कर दिया। कॉन्सेप्ट्स वही होंगे। अगर किसी बच्चे ने 5 10 15 अटेम्प्ट के पास पेपर्स और स्टडी टेस्ट किया हुआ होगा, तो उसके पेपर में जो सवाल आएंगे उसमें कोई नई बात नहीं होगी। अगर होगी भी ना, तो 95 या 90% चीज़ें वही होंगी, वही कॉन्सेप्ट होंगे जो पास पेपर्स में आए, और 10% नई कोई चीज़ें होंगी तो होंगी। ठीक है। सर क्या हम आपसे पहले तो बाकी कुछ के टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग्स आपकी कहाँ से मिलेंगी, वी वांटेड टू। अच्छा यार उसामा, इसके लिए तुम एडमिन से बात कर सकते हो। अगर वो एग्री करते हैं तो बिल्कुल मैं सैलानी के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही तुम्हें दे दूंगा, वरना अदरवाइज तुम पहले परमिशन ले लो फिर इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जाहिर है मुझे एक इंस्टीट्यूट की पॉलिसीज को भी मेंटेन करना होगा ना। सर सिलेबस कब तक कवर करेंगे, यानी यार मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो मैं पेपर से अराउंड 50 डे पहले ख़त्म कर दूं, और फिर आप लोगों के मॉक्स शुरू कर दूं। देखो लेट से हम एज्यूम कर लेते कि भाई मार्च की आप समझ लो कि 1 तारीख को आपका पेपर है। ठीक है ना। तो इसमें से अगर आप जब भी पेपर है उससे 50 दिन माइनस कर दो, तो 50 दिन माइनस करते रहो, तो तकरीबन 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 जनवरी की 15 तारीख को मेरी आखिरी क्लास होगी। जनवरी की 15 तारीख को मेरी आखिरी क्लास होगी। उसके बाद ये जो आपके पास अराउंड 50 डेज होंगे ना, 45 50 डेज, इसमें मेरे जो टीचर असिस्टेंट्स हैं, इसमें जो मेरे टीचर असिस्टेंट्स हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, वो आप लोगों के मॉक्स टेस्ट असाइनमेंट्स ले रहे होंगे, वो ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है। सर अच्छा सर, डेली कितने आवर्स दें एक सब्जेक्ट को? अगर आप कैफ 3 को मेरे बताए हुए तरीके से, अगर आप कैफ 3 को मेरे बताए हुए तरीके से, यानी कि जिस तरह से मैं गाइड करूं, जो मैं होमवर्क दूं, जो मैं चीज़ें बोलूं, अगर उस तरह से आप डेली 1.5 आवर्स एवरेज दे देते हो, ठीक है, तो आप आराम से पेपर पास कर लोगे। 1.5 आवर्स डेली
मेरे बताए हुए तरीके से, अपने बताए हुए तरीके से नहीं। जो मैं बोलूं कि भाई आज ये काम कर कर आ जाना, तो वो काम आप कर कर जब आ जाओगे, फिर आप आगे बढ़ो। फिर आपको एक और काम दूंगा, वो काम कर कर आ जाना। 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा, ये अगर आप एवरेज पे पढ़ाई कर लोगे, जो मैं आपको बिलाल तरीका बताऊं, तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। सर समय इसमें कोई चेंजेस आए, क्योंकि मेरे पास पुरानी नहीं, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस कुछ भी नहीं। अगर कोई चेंज हुई, कोई बात चेंज हुई, तो मैं आपको उसके नोट्स अलग से दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। पुरानी बुक यूज़ करो, सिर्फ हर time में अपडेट। देखो आईकेप अपने सिलेबसेस जो है वो अपडेट करता रहता है। आईकेप जो है वो चीज़ें चेंज करता रहता है। आईकेप जो है वो वक्त के साथ साथ हर अटेम्प्ट का सिलेबस जो है उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में छोटे मोटे चेंजेस करता रहता है, लेकिन कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। सर ये कौन है, नाम बता दे उनका। क्यों भाई, क्या करना है तुम्हें जोहा? अच्छा। सर यूट्यूब पर आपके वीडियोस हैं क्या, वहाँ से बाकी टॉपिक्स उसामा कर तो सकते हो, लेकिन तुम्हें सर्च करनी पड़ेंगी। सीक्वेंस में मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ तुम्हें, लेकिन अगेन तुम पहले एडमिट से पूछ लो। अच्छा, मेरिट सर्टिफिकेट जो आप पूछते हैं लाने का, क्या अगेन डायरेक्ट मैसेज प्लीज ना करो जो, मैसेज टू एवरीवन। सर नोट्स वगैरह तो ही का है देगा, क्या बोल रहे हो भाई? नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा। मेरे ख्याल में तुम ये पूछना चाह रहे हो कि आप नोट्स वगैरह या हैंडआउट्स वगैरह देंगे या नहीं देंगे। तो मैं ज़रा आप लोगों को शो कर दूं, आप लोगों की स्क्रीन पर 1 मिनट रुकिएगा। देखें मेरे पास जो है ना, पूरे सिलेबस के सारे पास पेपर्स, नोट्स वगैरह XYZ सारा मटेरियल है। तो ये नोट्स में आपके पास जो है जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सबके टॉपिकल टेस्ट, नोट्स, लेक्चर सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा। अभी तो आपकी पहली क्लास है, हौसला रखो, सब्र रखो। अच्छा, बजटिंग हमारे सिलेबस से अब डिलीट हो गया, ये MFA में चला गया, पहले ये कैफेट होता था। ये देखिए सारे टॉपिक से सारे लेक्चर्स नोट्स सब तैयार है, क्योंकि मेरा तो दिन रात काम ही पढ़ाना है ना। अब जिस तरह ये CVP का टॉपिक है, तो ए लेवल्स का एक पास पेपर है, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी PDF है। फिर कुछ ICAP के पास पेपर्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, एक्सेल में भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसकी वर्ड फाइल भी है, PDF भी है, ठीक है। फिर कुछ बेसिक ये टेस्ट वगैरह हैं जो तैयार हैं सारे, ठीक है जी। उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है, वो भी तैयार हैं। एक रिवीजन की मैंने वीडियो बनाई है कि भाई मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, 30-40 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, वो भी मौजूद है। फिर कुछ मॉक्स हैं जो मैं आपके कंडक्ट करूंगा। तो ये मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया कि चीज़ें सारी भरपूर तरीके से तैयार हैं। आप देखो ये CVP, ये एक चैप्टर का मटेरियल है। इस चैप्टर से आपके 15 से 20 मार्क्स आते हैं। इस फोल्डर में जो कंटेंट है ना, इस फोल्डर में जो कंटेंट है, अगर मैं आपको ये करवा दूं और आप समझ के कर लो, तो आपके 20 मार्क्स पक्के हो गए। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में भी आपके पास जो है वो हर सब्जेक्ट का जो है वो कंटेंट मौजूद है पहले से। लेबर कॉस्टिंग है, लेबर कॉस्टिंग में क्या भाई, लेबर कॉस्टिंग का एक थ्योरी हैंड आउट बना हुआ है। फिर आईकेप का पेपर है, उसका वीडियो सोल्यूशन भी है, एक्सेल सोल्यूशन भी है। फिर दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है। फिर कुछ इंट्रोडक्शन टू लेबर कॉस्टिंग के हवाले से कुछ जो है वो चीज़ें हैं। उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो आप देखो कि सारी चीज़ों का लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व का जो टॉपिक है उसका सारा कंटेंट तैयार है। ये विंटर 2010 क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि मैंने जो है वो CFAP के सवाल भी जो है वो रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। ये 2 CFAP के सवाल हैं, ये जिसने कर लिए उसका लर्निंग कर्व पक्का हो जाता है, उसका सारा कंटेंट है। तो आपने ये फिक्र नहीं करनी है, ठीक है। आप ये बिल्कुल फिक्र नहीं करना कि हमें नोट्स मिलेंगे या नहीं, हैंडआउट्स मिलेंगे या नहीं। आपको मैंने पहले ही दिखा दिया कि भाई सारी चीज़ें भरपूर तरीके से तैयार हैं, क्योंकि मेरा तो काम ही दिन रात पढ़ाना है। तो मैं क्योंकि फुल टाइम टीचर हूँ, पढ़ाना ही है काम मेरा, तो कंटेंट सारा तैयार है। बस आप पढ़ने वाले बनो, जो मैं प्लानर दूँ, शेड्यूल दूँ, जो मैं आपको होमवर्क दूँ, वो आप कर लो, तो आप पास हो जाओगे, इस चीज़ की गारंटी है। प्रोवाइडेड कि आप उस तरीके से चलो जिस तरीके से मैं और सर सादिक आपको गाइड करें। की ही लेना, बिल्कुल स्टडी टेक्स्ट आप आईकेप की ही यूज करोगे। मैं इस बात पर कंफर्म जो है वो एक एक ओपिनियन रखता हूँ कि भाई आपको अगर आईकेप ने स्टडी टेक्स्ट बना कर दी है, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी कि मैं उसको ना पढूं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है सर, एक सब्जेक्ट हो तो वही दे रहा हूँ, तो क्या मेरिट? यार बिलाल, पास होना अपना टारगेट बनाओ भाई, पास होना अपना टारगेट बनाओ, ठीक है। अच्छा सर, ये स्क्रीन
दिखा दें फुल स्क्रीनशॉट। मैं ये भेज दूंगा ना आपको, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ये जो जो भी नोटिंग शोटिंग करी है ना मैंने अभी तक, मैं क्लास के एंड में ये पीडीएफ जो है ना कन्वर्ट कर कर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर कर सेव कर कर मैं आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगा। तो इसकी फिक्र नहीं करो कि भाई जो जो चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पर ये आप लोगों को मिल जाएगा। सही है ना? हम बहुत अच्छे से चलेंगे। देखो मेरे पास जो है ना वर्कलोड बहुत होता है, तो मैं लंबी नहीं करता हूँ। मैं तुम लोगों को 1 से 1.5 घंटे की क्लास में इतना पढ़ा दूंगा कि जो तुम्हें यूँ लगेगा कि यार ये तो 3-4 घंटे में पढ़ने वाली चीज़ें थी। होमवर्क मैं बहुत दूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। और आखिरी 2 महीने तो तुम समझ लो कि तुम लोग सारे जो है ना वो मेरी कैद में होगे, क्योंकि इतने टेस्ट हो रहे होंगे, मॉक्स हो रहे होंगे, और वो चेक हो रहे होंगे, और वो तुम्हें डेली करने होंगे। क्योंकि देखो मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं पढ़ाऊँ कम बच्चे लेकिन पास सारे हों। ये मैटर नहीं करता कि भाई 200 बच्चे भरे हुए हो और मुझे पता ही नहीं हो कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो ये याद रखना कि भाई मैं जो है ना वो होमवर्क बहुत दूंगा, और वो करना होगा। और आखिरी के महीने में जो टेस्ट होंगे वो आपने करने स्टूडेंट्स लोग तो यानी जिन्हें कॉन्सेप्ट सुना है। यार बेइज्जती नहीं करूंगा ना तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, तो थोड़ी बहुत तो करूंगा। सही है। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है मैं हेल्प करूंगा, एक ही चीज 4 तरह से आप लोगों को डिस्कस कर कर समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, उसमें फिक्र नहीं करो। आप लोगों का इवेंचुअल गोल ये होना चाहिए कि पेपर पास हो जाए। अब टीचर आपकी बेइज्जती करे ना करे, टीचर टेस्ट ले ना ले, टीचर होमवर्क दे ना दे, वो टीचर पर छोड़ दो। टीचर स्टडी टेक से पढ़ाए, अपने नोट से पढ़ाए, सवाल कराए ना कराए, लेकिन ये है कि आप मुझ पे भरोसा करो, मैं आप पे भरोसा करूंगा। आप मुझ पे ये भरोसा करो कि भाई सर जो पढ़ा रहे होंगे वो हम कर लेंगे तो पेपर निकल जाएगा। और आप पे मैं ये भरोसा करूंगा कि जो मैं होमवर्क दूंगा वो आप कर लोगे। अच्छा, बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए कोई टिप्स? अच्छा, बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए चलो, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक कॉस्टिंग से स्टार्ट करना होगा। मैंने जो है ना कुछ 4 लेक्चर्स बनाए हैं, और वो फास्ट फॉरवर्ड रिकॉर्डिंग है, यानी कि मैंने जल्दी जल्दी उसमें चीज़ें कवर करी हैं, लंबी नहीं करी है। और उन चारों की पीडीएफ मौजूद है। तो मैं एक काम करता हूँ। अच्छा उसामा, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो? पक्का पक्का पढ़ने वाले बच्चे हो? पहले ये बताओ। मतलब ऐसे हो कि तुम्हें अभी मैं कोई काम दूं तो तुम कर कर रखोगे? हाँ, या टोपी ड्रामा करोगे, मुझे ये बताओ। आखिर का सिलेबस जो है उस्मान, मैं इंशाल्लाह ग्रुप पर क्लास के 2 क्लासेस है मेरी, उसके बाद मैं करूँगा। अच्छा, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, पक्का पढ़ने वाला, जो मुझे ये गारंटी दे सकता है कि सर आप जो बोलोगे हम करेंगे, बस पेपर पास करवा दो। उस्मान ने कुछ बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए मुझसे पूछा है कि सर मैं कैसे अपने बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर करूं। जितने बच्चे ऐसे हो जो बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो है उसको फुल पक्का करना चाहते हो और फुल मेहनत करोगे, मैं आप लोगों को, आप मुझे व्हाट्सएप करो इंडिविजुअली, अभी के अभी करो। मैं आप लोगों को 3 लेक्चर्स दूंगा और 3 पीडीएफ फाइल्स दूंगा। टोटल 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 जो उन लेक्चर्स का टोटल कंटेंट होगा ना, वो 2 घंटे है। 2 घंटे के 3 लेक्चर्स हैं, टोटल टोटल 45 मिनट, 40 मिनट और 37 मिनट्स के लेक्चर्स हैं। व्हाट्सएप मैसेज करो जल्दी से, मैं आपको वो 3 फाइलें भेजता हूँ, बस वो देख लो। फिर आप मुझे बताना आपकी बेसिक कॉस्ट्यूम कॉन्सेप्ट जो है ना वो कैसे हुए। अच्छा, मैंने उमामा को जो है ना ये 3 फाइलें और लेक्चर्स जो है वो भेज भी दिए। सही है ना? तो अगर कोई और हो तो वो भी मुझे व्हाट्सएप करो। और ये 3, देखो 2 घंटे लगाओगे ना तो तुम बोलोगे यार हमें बेसिक कॉन्सेप्ट काफी हद तक, मतलब 90% सॉल्व हो गए। उमामा अगर आप माइंड ना करो, आपका नंबर क्या मैं बच्चों को दे सकता हूँ, या आप चैट बॉक्स में लिख दो, ताकि आप दूसरों को भी फॉरवर्ड कर दो इन फाइल्स को। शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो हर बच्चे को फॉरवर्ड करना, अगर आप लिख सको या कोई और वॉलंटियर कर, नो प्रॉब्लम, तो चैट बॉक्स में लिख दो। चैट बॉक्स में प्लीज अपना नंबर मेंशन कर दो। उमामा को मैंने 3 पीडीएफ फाइल्स भेजी हैं, आपने कुछ कॉपी नहीं करना। वो पीडीएफ फाइल्स सामने खोल कर रखनी है, जो लेक्चर है उसको देखना। 2 से ढाई घंटे में आप कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन तरह से समझ जाओगे। और फिर दोबारा से अगर एक बारी में ना समझ आए, कोई स्लो लर्नर हो,
देखो हर किसी को अल्लाह ताला ने एक जैसा नहीं बनाया। कोई नंबर्स में अच्छा है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा है। तो आप एक और बार जब इसको देखोगे तो आपके बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते, मैं मौजूद हूँ यार, मैं मौजूद हूँ। देखो आप मुझ पे भरोसा करो, मैं आप पे भरोसा करूँ, आपका पेपर निकल जाएगा। मैंने उमामा का नंबर भी शेयर कर दिया। मैंने उमामा को जो है वो अभी 3 PDF फाइल्स और 3 लेक्चर्स जिसकी मैंने अभी आपसे बात करी वो सेंड करे हैं। आप इनको मैसेज करो और आपको जो है वो ये 3 फाइल्स मिल जाएंगी। आप देखना कि कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में आपकी बेहतरीन कवरेज हो रही होगी। ठीक है, कम से कम टाइम में आपकी बेहतरीन कवरेज हो रही होगी। आप 2 घंटे के ये लेक्चर्स देखोगे, आपकी कवरेज जो है ना वो 5 घंटे की होगी, क्लास के 5 घंटे की कवरेज होगी। यकीन मानो, ये जो मैंने 2 घंटे में एक मेहनत कर कर मैंने जो है वो ये जो 3 लेक्चर्स बनाए हैं ना, जिसकी टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे है, इसकी मैंने हर चीज़ की पीडीएफ भी बनाई है। इसकी मैंने हर चीज़ की पीडीएफ भी बनाई है। तो लिखना आपने कुछ नहीं है। और यकीन मानो इन 2 घंटे में मैंने इतना बढ़ा दिया है, जो नॉर्मल क्लासेस जो है ना उसके मेरे ख्याल में ये 8 घंटे होंगे। टीचर्स रेगुलर नॉर्मल फिजिकल क्लासेस में ये चीज़ें 8 घंटे में कवर करते हैं, मैंने 2 घंटे में कवर करवा दी। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप मुझ पे भरोसा करोगे, मैं आप लोगों का पेपर क्लियर करवा दूंगा। ये मुझे 100% इंशाल्लाह 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 अल्लाह से उम्मीद है, बाकी अल्लाह की मर्जी। लेकिन आप अगर मुझ पे भरोसा करोगे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा जी, अब बताओ और आगे बताओ। और बताओ भाई, और कोई सवाल है बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, बिफोर वी स्टार्ट पढ़ाई ऑफिशियली। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के जितने भी सवाल जवाब हैं, आप लोगों को जो जो मुझसे डिस्कस करना है वो एक बार डिस्कस हो जाए, ताकि फिर हम जब पढ़ना शुरू करें तो आप लोगों के दिल में कोई जो है वो बात ना रहे। अच्छा देखो, आप लोगों को जो चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो कैफ की आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है वो अरेंज कर लो, और आईकेप के यार जो पास पेपर्स है ना वो अरेंज कर लो। बस आईकेप के पास पेपर्स आप अगर लेट से 2015 से लेकर 2023 तक के रख लेते हो, यानी कि 8 सालों के, तो 8 सालों के 16 अटेम्प्ट के हो गए। तो ये 1600 मार्क्स के पास पेपर्स हैं। और स्टडी टेक्स्ट सर, क्या FAR 1 और CMA एक साथ कंटिन्यू कर लूँ? बिल्कुल बिलाल, दोनों चीज़ें एक साथ कंटिन्यू करो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। एनी टिप्स टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द सेशन? बिल्कुल, मैं आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा। पढ़ते रहो, इंशाल्लाह पास हो जाओगे, और सेशन के थ्रू आउट हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। और बताएं, और किसी का कोई भी किसी किस्म का कोई भी सवाल है, प्लीज़ काइंडली मुझे बताएं। अच्छा, मेरा नंबर भी सेव कर लें, उमामा का नंबर भी सेव कर लें। मैं एक काम करता हूँ कि इस क्लास का एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो मुझे बनाना ही था वो मैं उमामा को बना देता हूँ। मैं सारा मटेरियल सारे बच्चों को हर वक्त शायद शेयर ना कर पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उमामा को शेयर कर दूंगा, और उमामा के थ्रू आप लोगों को वो मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है। और किसी ने कोई भी बात करनी है तो मुझे बताओ। किसी ने कोई भी बात करनी है किसी किस्म की भी तो मुझे बताओ। डन हो गया? डन हो गया। अच्छा मुझे अब बताना सर सादिक, अच्छा सर ये लास्ट अटेम्प्ट का सुना है काफ़ी। हाँ अच्छा, देखो हुआ क्या लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर जो है ना वो मुश्किल नहीं था, लेकिन लेंदी बहुत था, बहुत लेंदी था। मतलब कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो बहुत थे, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ। और देखो आईकेप जो है ना उसका रिजल्ट कभी भी किसी भी पेपर का कंसिस्टेंट नहीं रहता, कंसिस्टेंट नहीं रहता। ठीक है ना। 2 अटेम्प्ट एक पेपर बिल्कुल हलवा आता है, 2 अटेम्प्ट होती हैं एक पेपर बिल्कुल हलवा आता है, बिल्कुल आसान आता है। 3 अटेम्प्ट तक एक पेपर बिल्कुल आसान आता है। फिर एक अटेम्प्ट ऐसी आती है कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाता है, या बहुत ज़्यादा लेंदी आ जाता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा हुआ हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है। एक अटेम्प्ट में आई के एक दो पेपर्स ऐसे होते हैं कि जो कंपैरेटिवली ज़्यादा लेंदी या कंपैरेटिवली ज़्यादा थोड़े से मुश्किल पूछता है, फिर अगली अटेम्प्ट में वो आसान हो जाता है। तो ये आई का चलता रहता है। बहरहाल मैं इससे एग्री नहीं करता कि ऐसा चलता रहना चाहिए, लेकिन आ, इस तरह से होता चला आ रहा है, होता है कि कभी कभार आईके के कुछ पेपर्स होते हैं वो आउट ऑफ पैटर्न आ जाते हैं, तो बिल्कुल पिछली अटेम्प्ट का जो
कॉस्टिंग का पेपर था, उसमें ये चीज़ हुई थी कि पेपर जो है वो रूटीन से ज़्यादा मुश्किल था, या रूटीन से ज़्यादा आप कह लो कि टिपिकल था। लेकिन एनीवेज अब हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना जो है वो मुश्किल नहीं है। सर नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल मैं स्टार्ट करवाऊंगा, और आप लोगों को मैं वॉइस नोट्स के थ्रू ग्रुप पर जो है वो सारी चीज़ों के बारे में गाइड भी करता रहूँगा। आज भी कोशिश कर लेते हैं कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की, देखते हैं कि हम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। आप लोगों को ये जो 4 लेक्चर 4 पीडीएफ दिए हैं, ये आप उमामा से ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आप लोग कुछ ना कुछ अपने पार्ट पर करते रहें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहली क्लास जो सर सादिक की हुई थी, उसमें सर सादिक ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? क्या उन्होंने कोई टॉपिक वगैरह स्टार्ट करा, कोई चीज़ पढ़ाना शुरू करी? मुझे काइंडली कंफर्म करें। या उन्होंने भी जनरल डिस्कशन करी थी सारी? अच्छा, ओवरव्यू दिया था। ओवरव्यू में क्या बताया? सिलेबस बताया, जनरल डिस्कशन। अच्छा 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 अच्छा, सही है। तो देखो, ये भी मैंने भी सारी चीज़ें आप लोगों को हाईलाइट कर दी, ठीक है ना? मैंने भी आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी कि भाई आप लोगों का सिलेबस जो होगा वो क्या होगा, किस तरह से हम पढ़ेंगे, टेस्ट वगैरह के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को। मेरे ख्याल में आप किसी के दिमाग में कोई सवाल शायद ही रहता हो, और हम पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा देखिए, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। ये पीडीएफ फाइल आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगी। ये पीडीएफ फाइल आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं क्लास के फौरन बाद इंशाल्लाह। आज जो क्लास है ना, उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक कॉस्टिंग जो है ना उसको डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे बेसिक कॉस्टिंग के, जैसे कि मैंने कहा कि उमामा को मैंने 4 लेक्चर्स और 4 पीडीएफ दिए हैं, वो 2 घंटे में पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बेसिक कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि मैं कुछ बेसिक सी बातें आप लोगों से पूछता हूँ। जिन लोगों ने PRC2 या QM मुझसे पढ़ा होगा, उनको ये बातें जो हैं कुछ हद तक पता होंगी, ठीक है ना? तो उन्हीं बातों से जो है वह हम शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से लेट से एक सीधी सीधी सी बात पूछ लेता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का मुझे फॉर्मूला बता दो, और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मुझे क्या बताता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का मुझे फॉर्मूला बता दो, और ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो है वो मुझे क्या बताता है, आखिर ये बता दो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, और फॉर्मूला था कोई? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है। अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेट करना हो, तो हम करते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या चीज होती है? कि एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, सही है। कुछ इस तरह की बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ रिकेप करता हूँ। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालने के लिए हम अपनी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते थे अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक कुछ वैल्यूज लिखता हूँ। मैं अपने पास जो है वो सेलिंग प्राइस लिखता हूँ 45, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिखता हूँ 20, फिक्स कॉस्ट लिख देता हूँ 100। और मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई, लेट से अगर ये कंपनी 2 यूनिट्स बनाए, 4 बनाए या 6 बनाए, तो इसका सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? फिर इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी?
सेल्स रेवेन्यू में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट बच जाता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर इसमें से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट को जब लेस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट को लेस करने से क्या आता है? फिक्स कॉस्ट को लेस करने से आ जाता है आपका प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस। तो ज़रा ये छोटी सी वर्किंग है, हम रिकैप कर रहे हैं पिछले कॉन्सेप्ट्स को। मुझे ज़रा ये छोटी सी वर्किंग ज़रा करके दीजिएगा कि 2 यूनिट, 4 यूनिट और 6 यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 6 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 2 यूनिट, 4 यूनिट और 6 यूनिट्स पर जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। सारी चीज़ें ज़रा आप कैलकुलेट करें और मुझे ज़रा बताएं। शाबाश, जल्दी से। ठीक है, देखता हूँ कि भाई आप लोगों में से कितने लोग जो है ये पिछली चीज़ें हैं आप लोगों को जो हमने PRC 2 में पढ़ी थी वो याद है। अच्छा, किसी ने PRC 2 टाइम पहले पढ़ा था काफ़ी, तो भी कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा अगर आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे हो जाएगा। ठीक है जी। पहले तो ये PNL कंप्लीट करें, इसकी पिक्चर लें, मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे भेजें। मैं सिर्फ ये चेक करूं कि आप लोगों को इसमें से चीज़ें याद है या नहीं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट होती थी, करेक्ट? देखते हैं कि आप में से कितने लोग जो है वो इसको रिकॉल कर सकते हो। अच्छा जी। देखिए, अगर मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 45 है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता था कि मैं 1 यूनिट कितने रुपए का बेचता हूँ। सेलिंग प्राइस का मतलब होता था कि 1 यूनिट में कितने का बेचता हूँ। तो अगर मैं 2 यूनिट्स बेचूंगा तो सेल रेवेन्यू 90 होगा, 4 यूनिट्स पर 180 होगा और 6 यूनिट्स पर कितना होगा? 200 एंड 200 एंड बताओ। 270। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे पर यूनिट दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे जो दी हुई है ना वो पर यूनिट दी हुई है, 1 यूनिट की दी हुई है, 1 यूनिट की दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की दी हुई है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1 यूनिट की दी हुई है तो 2 यूनिट्स की कितनी होगी? 40। 4 की 80 और 6 की 120। कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 50, 100, 150। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी या यूनिट्स के साथ चेंज ना हो, तो वो हमेशा 100 होगी। पहले केस में 50 का लॉस आ रहा होगा, दूसरे केस में ना प्रॉफिट ना लॉस, और तीसरे केस में 50 का प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे आता है? फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करी जाए तो वो यहाँ पर 25 रुपये आ रही है, और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 4 यूनिट्स आ रहा है। चाहे मैं ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उससे देख लूँ, या मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लूँ, दोनों तरीकों से आप देख सकते हो कि जब कंपनी 4 यूनिट्स बना के बेचेगी तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्लियर है? देखिए, किसी किस्म की कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट्स याद हैं या नहीं। ये वो चीज़ें जो आपने PRC में पढ़ी होंगी। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अगर आप शर्मा रहे हो तो आप व्हाट्सएप कर दो। अगर आप शर्मा रहे हो तो व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर आपको यूं है कि नहीं यार यहाँ पर तो सर जो है वो बोलेंगे अबे यार तुम्हें ये भी नहीं आता, तो भाई व्हाट्सएप कट कर मुझे बता दो। शर्माना घबराना नहीं है, और होमवर्क जितना दूँ वो कर लेना है। पेपर जो है वो तुम्हारा पास हो जाएगा।
तो मुझे बेसिक्स नहीं आती, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। उरूज, आपने उमामा से वो जो लेक्चर थे वो ले लिए बेटा? हाँ, तो वो ज़रा आप देखना और फिर मुझे बताना। और मैं बहुत ही खुश हुआ कि आपने जो है वो चैट में सबके सामने बोला कि सर मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई क्योंकि मेरी बेसिक नहीं बनी हुई, क्योंकि मेरा पीआरसी जो था वो एग्जाम था। देखो, जब तक बोलोगे नहीं तो मुझे कहाँ से पता चलेगा? और कोई फिजिकल क्लासेस तो है नहीं जो मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो अगर कोई भी और भी ऐसा है उरूज की तरह तो काइंडली मुझे बताओ। रिपीट कर दूं ब्रेक इवन वाला? सही है। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है उस्मान? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, ना फायदा हो रहा हो ना नुकसान हो रहा हो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पर आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या है? यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट्स क्यों है ब्रेक इवन पॉइंट? 4 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं 4 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 4 यूनिट्स में बनाकर बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता था जिसमें आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हो। अगर आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो आ जाता है। तो आपने अपनी फिक्स कॉस्ट को, अगर आप अपनी फिक्स कॉस्ट को यानी कि 100 रुपये को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 25 से डिवाइड करते हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है जो कि 4 यूनिट्स है। यानी कि कंपनी अगर 4 यूनिट्स बनाकर बेचेगी तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्लियर है? अच्छा, इतने सारे लोग हैं एग्जामेशन वाले, चलो जबरदस्त, अच्छी बात है, तुम लोग सारे तो पढ़े लिखे हो यार। चलें जी, और कोई सवाल? वॉइस नहीं आ रही है? भाई, दूसरे लोगों को वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही होगी यार। तो जरा उसको लिख दो भाई, वो चेक कर ले अपना माइक वगैरह। एनीवेज, तो आज जो है ना ये हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी और आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आपने एक काम कर लेना, चलो आपने एक काम कर लेना। नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी, बीच में सर सादिक की क्लासेस होंगी। मैं अपनी क्लास सैटरडे को लूंगा। मैं एक काम करता हूँ कि आप लोगों को वेडनेसडे तक का या थर्सडे तक का टाइम देता हूँ। आप में से कोई जॉब तो नहीं करता ना? सारे फुल टाइम स्टूडेंट्स हो? अच्छा, तो खैर आप लोग चलो टाइम लो, कोई मसला नहीं है। पेपर तो मार्च में है ना, शुरू का एक आधा हफ्ता आप लोग जो है वो अभी वार्म अप में लो। थोड़ा सा आप लोग जो है वो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ोगे। मैं एक काम करता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पीआरसी जो था वो एग्जाम था, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पीआरसी बहुत पहले दिया था, तो आप सब उमामा से ये 4 लेक्चर्स और इनकी पीडीएफ लेकर एक बार देख लो। हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। सही है? अभी फिल वक्त इतना तेजी से नहीं जाते हैं। आप लोगों को एक हफ्ते का मैं टाइम देता हूँ, बुक खरीद लो, पास पेपर खरीद लो, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लो। और वो 4 जो बेसिक लेक्चर है जिसमें मैंने 2 घंटे में कोशिश करी है कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, रिकैप हो जाए, वो देख लो। क्या क्यों बता सकते हैं सर सादिक की इतनी? सर सादिक की अभी तक बेटा एक क्लास हुई है। ग्रुप में आप लोगों को ग्रुप में आप लोगों को इसके हवाले से अपडेट मिलती रहेंगी। ग्रुप में ही आपको जो है वो सर सादिक की क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी आपके पास। आई होप कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड हो। एक है ना हमारा ग्रुप है जिसमें, आवामी ग्रुप है जिसमें पूरी दुनिया के बच्चे ऐड हुए हैं।
और एक जो है ना क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो आप जैसे ही वो फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो आपको क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। और जो क्लास का ग्रुप है उसमें आप जो है वो सर सादिक से भी बात कर सकते हो। मैं सर सादिक का नंबर भी आपको दे देता हूँ, ताकि अगर आपने बात करनी हो। मैंने उमामा का नंबर दे दिया, जिनसे आप लेक्चर्स ले लें, मैंने अपना नंबर दे दिया। मैं सर सादिक का नंबर भी दे देता हूँ, ताकि अगर किसी ने पिछली क्लास के हवाले से कोई बात करनी हो, या उनका टाइम टेबल क्या होगा, या उनसे कोई चीज़ डिस्कस करनी हो। उनका नंबर है 0300 827 2818, 2818। ठीक है, 0300 827 2818। ये सर सादिक का नंबर है। अच्छा, आप लोगों के पास एडमिन का नंबर भी आई होप के होगा, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉपर वीकली टाइम टेबल मिल जाए। मैंने जैसे कि कहा कि मेरी फर्स्ट वीक में कम क्लासेस होंगी। अगले वीक से मैं अपनी क्लासेस को इंक्रीज करूंगा, एक दो हफ्ते बाद इंक्रीज करूंगा। शुरू में मैं स्लो जाना चाहता हूँ, ताकि आप सब जो है वो एक ही पेज पर आ जाओ। अच्छा, हारिस जो है वो एडमिन में होते हैं, हारिस का नंबर भी लिख देता हूँ। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं हो, जहाँ पर मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, क्लास का लिंक नहीं आता है, या कोई भी इस तरह की बात करनी है, तो आप हारिस से 0313 100 100 5 384 पर बात कर सकते हो। ठीक है, 0313 100 5384, 0313 100 5384 पर आप हारिस से बात कर सकते हो। हारिस आपको जो है वो एक्सेस के हवाले से गाइड कर देंगे। अच्छा मसब, मेरे ख्याल में आपने क्लास जो है ना वो काफ़ी लेट ज्वाइन करी है। आप लाजमी तौर पर इस क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें करी हैं, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स किसके पास हैं, किस तरह से हम पढ़ेंगे, टेस्ट मॉक कब होंगे, टीचर असिस्टेंट की क्लासेस कब होंगी, उमामा से क्या चीज़ें आपने लेनी है। मैंने अपना नंबर मेंशन किया है, सर सादिक का, हारिस का। सारी चीज़ें मैंने गाइड करी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपने थोड़ा सा लेट क्लास ज्वाइन करी होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी क्लास पहली जो है वो उसको ऑफ करता हूँ। आप लोगों को एक होमवर्क मिला है, और ये क्लास जो है इसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को जो है वो क्लास के फौरन बाद भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पीडीएफ आप लोगों को क्लास के एंड में ग्रुप पर इंशाल्लाह अभी मिल जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बेटा होमवर्क ये चार उमामा को जो फाइलें दी हैं ना, बेसिक कॉस्टिंग वाली, वो ज़रा अच्छे से देख लो। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। ग्रुप पर एक्टिव रहना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।